welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 1 which is power sharing and today's session is session number 2. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा सिविक्स का पहला जो चैप्टर है पावर शेयरिंग का, और आज उसका जो सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेशन नंबर 2. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. So in this session we are going to discuss majoritarianism in Sri Lanka. तो जो majority में एक आप देखेंगे कि कम्युनिटी होती है और जो अलग दूसरी कम्युनिटीज़ इफ़ यू हैव एनी कंट्री जो कम माइनॉरिटी में है या फिर उनका जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो किस तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों के बीच में या फिर किस तरीके से दे लिव टुगेदर इन अ कंट्री. This is all that we are going to discuss in this session. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. तो श्रीलंका जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी वो कब बनी? वो थी 1948 में. उसके बाद the leaders of the Singla community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. तो जो सिंहला कम्युनिटी है जो हम लोगों ने अर्लियर सेशन में भी डिस्कस किया कि वो जो कम्युनिटी है वो वहाँ पे श्रीलंका में वो मेजॉरिटी में है. तो उन्होंने क्या करने की कोशिश की, जो उनके लीडर्स थे सिंगला कम्युनिटी के, उन्होंने सोचा कि वो क्योंकि मेजॉरिटी में है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो वो डोमिनेंट जो है वो एक कम्युनिटी बन जाए, वो हर चीज़ में डोमिनेंस दिखाएं, गवर्नमेंट में डोमिनेंस हो उनका. दिस इज़ व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू बिकॉज उनको लगा कि वो मेजॉरिटी में है एंड दे हैव द मोर नंबर ऑफ पीपल. उसकी वजह से उनको लगा कि हर चीज़ में गवर्नमेंट में उनका डोमिनेंस होना चाहिए. The democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो क्या किया कि उन्होंने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने सीरीज़ ऑफ ऐसे जो मेजर्स थे उनको लिया, उनको इस्टेब्लिश किया और उनको लगाने की कोशिश करी चीज़ों में कि जिससे जो सिंहला कम्युनिटी है उसका जो सुप्रीमेसी है वो श्रीलंका में हो जाए. तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से भी एक कोशिश हुई कि ये सारे मेजर्स लिए जाएं जिससे जो ये कम्युनिटी है सिंहला की वो दूसरी कम्युनिटी है श्रीलंका में उसके ऊपर उसकी सुप्रीमेसी हो जाए, हर चीज़ में वो सुप्रीमेसी के लिए दे वर ट्राइंग टू डू थिंग्स, दे वर ट्राइंग टू हैव मेजर्स जिससे उनकी सुप्रीमेसी हो जाए. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. तो जब इंडिपेंडेंस मिला 1948 में, उसके बाद फिर 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिससे ये हुआ कि सिंहला जो है एक लैंग्वेज सिंहला कम्युनिटी की उसी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में श्रीलंका की लिया जाए और डिसरिगार्ड कर दिया जाए किस लैंग्वेज को? तमिल लैंग्वेज को. तो हम लोगों ने अगले सेशन में बात किया है कि वहाँ पे श्रीलंका में दो जो कम्युनिटीज़ हैं वो हैं सिंहला कम्युनिटी एंड तमिल भी है जो स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पे एंड सिंहला ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे. इसीलिए जो उन्होंने डोमिनेंस के लिए दे ट्राई कि हर चीज़ में डोमिनेंस हो, तो उन्होंने एक एक्ट भी पास किया इसीलिए कि जो उनकी लैंग्वेज हो वही केवल ऑफिशियल लैंग्वेज हो, तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज ना रखा जाए जिससे उनकी सुप्रीमेसी उससे ज़्यादा बढ़ जाए. The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs. तो यहाँ तक कि जब एक्ट पास कर दिया गया एक ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, उसके बाद इतना तक दे ट्राई टू डू कि उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ बनाए जिससे क्या हो कि जो सिंहला कम्युनिटी के लोग हैं उनको यूनिवर्सिटी में भी पोजीशन मिले, उनको गवर्नमेंट जॉब्स भी ज़्यादा मिले, जिससे उनकी जो सुप्रीमेसी ऑलरेडी दे आर इन मेजॉरिटी में है वहाँ पे श्रीलंका में, और उसके बाद उनको प्रेफरेंशियल जो है एक ट्रीटमेंट भी दिया जाए, हर चीज़ में उनको बढ़ावा दिया जाए. यूनिवर्सिटी की पोजीशंस हैं जिनको गवर्नमेंट होल्ड करती है, गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, उसमें सब में एक प्रेफरेंस दिया जाए सिंहला कम्युनिटी को, और जो बाकी कम्युनिटी जो तमिल कम्युनिटी है उनको उतना प्रेफरेंस ना दिया जाए या फिर उनको प्रेफरेंस बिल्कुल भी ना दिया जाए. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. फिर
एक नया कॉन्स्टिट्यूशन में स्टिपुलेशन हुआ कि जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट करे और उसको आगे फॉस्टर करे या नर्चर भी करे बुद्धिज़्म को। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेंज होने लगे बिकॉज जो सिंगला कम्युनिटी है वो फिर वहाँ पे दे वांटेड टू कम इन सुप्रीमेसी और वो अपना ही हर जगह जो भी उनका डोमिनेंस था वो हर जगह वो दिखाना चाहते थे। All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. So all these things, all these measures have been taken even in the government jobs and university positions. Sinhala community को पुश किया जा रहा था कि उनको ज़्यादा ये सारी अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये जो गवर्नमेंट के मेजर्स थे एक के बाद एक जो ये मेजर्स आ रहे थे तो इनकी वजह से क्या हुआ कि जो श्रीलंका में जो तमिल रहते हैं, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, उनमें एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन आने लगी कि उनको दे वर नाउ फीलिंग कि उनको एक्चुअली एलिनेट किया जा रहा है और जो सिंगला कम्युनिटी है दे आर हैविंग द डोमिनेंस ओवर एवरीथिंग एंड दे आर ऑन टॉप ऑफ दैट वो मेजर्स ला रहे हैं गवर्नमेंट कि जिससे सिंगला कम्युनिटी को और डोमिनेंस हो वहाँ पे। तो जिससे जो इट इज़ नेचुरल कि जो दूसरी कम्युनिटी होगी दे विल फील एलिनेटेड कि उनको ये जो सारी चीज़ें हैं उनमें एक बराबर का उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है एंड द अदर कम्युनिटी इज़ ऑलरेडी इन मेजॉरिटी एंड दे आर ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर गेटिंग द जो प्रेफरेंशियल जो एक ट्रीटमेंट है वो भी मिल रहा है। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Singla leaders were sensitive to their language and culture. तो now जो श्रीलंकन तमिल्स हैं they were feeling कि जो भी major political जो parties हैं जो बुद्धिस्ट सिंगला लीडर्स हैं वो जो भी कुछ चेंजेस ला रहे हैं या फिर मेजर्स ले रहे हैं वो बिल्कुल भी उनकी लैंग्वेज के लिए या उनके कल्चर के लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। दे वर नॉट इवन यू नो बीइंग सेंसिटिव कि इन जो हमारे श्रीलंका में जो तमिल रह रहे हैं एटलीस्ट उनकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखा जाए और एक लिमिट तक जो है वो डोमिनेंस किया जाए सिंगला कम्युनिटी का एंड एटलीस्ट उनको ऐसा ना लगे श्रीलंकन तमिल्स को कि वो एलिनेट हो रहे हैं। बट ऑल दीज मेजर्स जो गवर्नमेंट ले रही थी उससे नाउ अब जो वहाँ पे श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी है उनको लगने लगा कि उनको एलिनेट किया जा रहा है और उनको हर चीज़ में दबाने की कोशिश की जा रही है एंड जो सिंगला कम्युनिटी है उसको हर चीज़ में डोमिनेंस देने की कोशिश की जा रही है इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests. तो उनको अब क्या लगने लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस किए गए बुद्धिज़्म के लिए एंड गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने भी सब डोमिनेंस जो था हर चीज़ में वो सिंगला कम्युनिटी का किया और इससे जो श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी है व्हाट दे स्टार्टेड टू फील कि उनको डिनाई किया जा रहा है इक्वल जो पॉलिटिकल राइट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए एक वहाँ के बिकॉज दे आर ऑल्सो सिटीजन दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंट्री वो उनको नहीं मिल रहे हैं। उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है अगेंस्ट जो जॉब्स हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज ये बिलोंग करते हैं डिफरेंट कम्युनिटी अदर देन द सिंगला कम्युनिटी एंड जो और भी अपॉर्चुनिटी हैं जो उनके इंटरेस्ट हैं एंड ऑल्सो जो व्हाट वी हैव अर्लियर डिस्कस जो हमने किया है कि उनकी लैंग्वेज को भी आगे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। सिंगला जो लैंग्वेज है उसी को एक ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ये सारी चीज़ें एक साथ की जा रही है वन आफ्टर द अदर की जा रही थी। दिस इज़ वाई जो श्रीलंकन तमिल्स हैं दे स्टार्टेड फीलिंग एलिनेटेड एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो उनके लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है उनकी फीलिंग्स के लिए या फिर उनके कम्युनिटी के लिए। The relations between the Singla and Tamil communities strained over time. So इससे आप जो अगर दो कम्युनिटी में you will do the जो एक को डोमिनेंस देंगे और एक को इतना ज़्यादा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा उनके लिए सेंसिटिव नहीं होंगे देन दो जो कम्युनिटी में होगा वो ऑब्वियसली दे विल हैव द प्रॉब्लम्स एंड दे विल हैव द जो उनके रिलेशन हैं उनमें कंस्ट्रेंट आएगा उनमें उतना अच्छा जो एक
फीलिंग या एक रिलेशन होना चाहिए वो नहीं रहेगा। दे आर लिविंग इन वन कंट्री बट एक को डोमिनेंस दिया जा रहा है, एक को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सो दिस इज़ वाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंगला एंड तमिल कम्युनिटीज़ के जो रिलेशंस हैं दे गॉट स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language. तो फिर श्रीलंकन जो तमिल है उन्होंने अपनी पार्टीज़ को लॉन्च किया, उन्होंने स्ट्रगल किया कि उनकी जो तमिल लैंग्वेज है उसको रिकग्निशन मिले। सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू थिंग्स कि जिससे जो तमिल लैंग्वेज है उसको एक रिकग्निशन दिया जाए कंट्री में, उनकी श्रीलंका में, for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। So उन्होंने हर चीज़ में एक अपना जो एक जगह दे थॉट दे शुड बी हैविंग, उन्होंने उसके लिए स्ट्रगल करना शुरू किया, उन्होंने लैंग्वेज के लिए स्ट्रगल शुरू करा, रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी जो है अपॉर्चुनिटी की, जो जॉब्स में अपॉर्चुनिटी होना चाहिए इक्वालिटी उसके लिए, एंड ऑल्सो जो एजुकेशन है उन सब चीज़ों में उन्होंने दे ऑल्सो then started trying कि उनको equal opportunities मिले। But their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamil was repeatedly denied। But जो इनकी जो एक उन्होंने ट्राई किया कि ऑटोनॉमी दी जाए प्रोविंसेस में जो कि जहाँ पे तमिल लोग रहते हैं, वो सब उनका बार बार वो भी डिनाई कर दिया गया। तो गवर्नमेंट वॉज नॉट रेडी टू उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए इवन उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड ऑल दिस मेजर्स जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रहे थे कि उनके ऊपर लगाए जाएं जिससे डोमिनेंस हो सिंगला कम्युनिटी का। एंड दैट इज़ वाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोनों कम्युनिटी में जो रिलेशंस थे वो स्ट्रेन हो गए। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू हैव द two communities living in a country or two or more communities living in a country। and जैसे in this chapter we are discussing about Belgium and Sri Lanka। so we are seeing कि कैसे how different communities are living and how they are having the problems and also उनके जो relations हैं वो कैसे strain हो रहे हैं because of all these जो imbalance है, जिससे एक communities को ज़्यादा preference दिया जाता है और दूसरे को कम दिया जाता है। because of that ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो होते हैं, जो पावर जो शेयरिंग है वो अगर इक्वल नहीं होगी, सो ऑल दीज इम्बैलेंस विल हैपन। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam state in northern and eastern parts of Sri Lanka। So by 1980 फिर क्या हुआ कि बहुत सारी पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म हुए और उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम जो स्टेट एक वो हो तमिल लोगों के लिए, जहाँ वो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। ये उनकी एक डिमांड थी कि उनको कम से कम जो एक तमिल ईलम स्टेट है वो दिया जाए जिससे दे कैन हैव देयर ओन स्टेट और वहाँ पे एटलीस्ट दे कैन बी टुगेदर एंड वहाँ पे उनका एक रिकग्निशन हो। The distrust between the two communities turned into widespread conflict। So slowly what happened कि जो एक trust है community पे, सिंगला community पे and तमिल community पे for each other, वो जो है distrust वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया and उससे क्या हुआ कि जो उनका conflict है वो ज़्यादा ही बढ़ता चला गया। It became very widespread and it soon turned into a civil war। सो फिर व्हाट हैपन्स कि ये स्लोली ग्रो कर रहा था व्हेन द टाइम जो श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी और वहाँ से जो एक डोमिनेंस है सिंगला कम्युनिटी का एंड जो तमिल कम्युनिटी इज़ फाइटिंग फॉर देयर राइट्स एंड रिकॉग्निशन के लिए उनके, सो ऑल दैट देन आफ्टर फॉर सो लॉन्ग ये जो इम्बैलेंस था उसके बिकॉज ऑफ दैट इट टर्न इनटू अ सिविल वॉर। As a result, thousands of people of both the communities have been killed। And जो एक सिविल वॉर हुआ उसकी वजह से now दोनों ही जो communities के लोग हैं उनको फिर नुकसान होगा because they are fighting with each other। तो इससे बहुत सारे जो लोग हैं वो दोनों ही communities के have been killed। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods। So बहुत सारी जो families हैं उन्होंने इवेंचुअली जो कंट्री है उसको छोड़ दिया और फिर उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में जाके एज ए रिफ्यूजी वो रहने लगे। और जो बहुत सारे लोग हैं उनका जो लाइवलीहुड था, जो काम करते थे वो सब छूट गया बिकॉज कंट्री में सिविल वॉर हो रही है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं
एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू हैव जो एक दो कम्युनिटी में अगर जो लड़ाई है वो होगी, एंड वी सी इट इन आवर ओन कंट्री, हम अपने इंडिया में भी देखते हैं कि जो कम्युनिटीज़ में लड़ाई होती है उसके बहुत सारे वी ऑल्सो हैव कि बहुत सारा डिस्ट्रप्शन हो जाता है व्हेन एवर वी हैव दैट। तो इसकी वजह से अगर आपका कंट्री में दो कम्युनिटीज़ हैं एंड पावर शेयरिंग जो है वो इक्वल नहीं होगी, सो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका कि वहाँ पे जो सिंगला कम्युनिटी है एंड तमिल कम्युनिटी है, तो एक कम्युनिटी का जब डोमिनेंस होगा एंड दे आर ट्राइंग टू डोमिनेट इन एवरी पार्ट, और हर चीज़ में वो अपना डोमिनेंस रखना चाहते हैं, इवन इन द जॉब्स एंड जो एक लैंग्वेज के लिए भी सिंगला जो कम्युनिटी है उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और तमिल को उन्होंने बिल्कुल भी डिसरिगार्ड कर दिया। तो इसकी वजह से दिस इज़ व्हाट happened in Sri Lanka. So this is all we have discussed in session 2 of our chapter 1 power sharing. Thank you.